Good morning, student. We have completed exercise third. Now point number fourth, numeral determinants. Numeral determinants are of two types. First, definite or indefinite. Definite means 1, 2, first, second, जो definite हो, fix हो. और indefinite are some, many, several, all, a lot of, a large number of, many, a, plenty of. ये फिक्स नहीं होते हैं, इनकी क्वांटिटी हमें सही से पता नहीं होती है. पॉइंट नंबर 5, क्वालिफाइंग डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स. Quantifying determinants are little, a little, the little, a few, much, any, enough, both, etc. Here are use of these determinants. First is little. Where we use little? It is used before uncountable nouns and it means very less or negligible. लिटिल का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और इसका मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन. मैं बहुत बिजी हूं और मेरे पास फन के लिए बिल्कुल ही कम समय है. नेक्स्ट, अ लिटिल. इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स लेस अमाउंट. ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है यूज और इसका मतलब होता है कम मात्रा में. एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग. जग में कुछ दूध है. थर्ड वन इज द लिटिल. इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस. जितना भी है, जितना चाहे कम है लेकिन जितना भी है उस पूरे के बारे में बात की गई होती है तो वो द लिटिल होता है. I ate the little food you gave me. It means तुमने मुझे जितना भी खाना दिया था, जितना भी चाहे वो थोड़ा हो, वो पूरा मैंने खा लिया. फोर्थ, few. Few, a few and very few are same as little, a little or the little. Fourth one is few. It is used before plural countable nouns and it means very less or negligible. फ्यू इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. फ्यू का यूज जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में होता है और जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है. तो फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ में होता है और इसका मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर. ही हैज फ्यू बुक्स. इट मीन्स उसके पास बहुत ही कम बुक्स है, न के बराबर मतलब कुछ ही है. फिफ्थ, अ फ्यू. इट इज ऑल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स समथिंग बट लेस इन नंबर. अ फ्यू का मतलब होता है ये भी काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है और इसका मतलब होता है बहुत कम लेकिन कुछ होना. बिल्कुल कम मतलब कुछ थोड़ा बहुत होना. एग्जाम्पल, ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश. केवल कुछ ही बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, मतलब ठीक ठाक है. 6 वेरी फ्यू. It is also used before plural countable nouns and it means all that very less. इसका भी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में होता है और इसका मतलब होता है कम लेकिन जितना भी है वो सब कुछ. I have already read the very few books I had. It means मेरे पास जितनी भी थोड़ी बुक्स थी मैंने वो सारी पढ़ ली है. 7th, many. It is used before plural countable nouns and it means large in नंबर. मेनी का जो यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और इसका मतलब ज्यादा मात्रा में होना. एग्जाम्पल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स. मेरे कई सारे दोस्त हैं. नेक्स्ट, मच. इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है एंड इट मीन्स लार्ज इन अमाउंट और इसका मतलब ज्यादा मात्रा में होना. आई डोंट हैव मच मिल्क. मेरे पास ज्यादा दूध नहीं है. मेनी का यूज काउंटेबल के साथ और मच का अनकाउंटेबल के साथ में होता है. नेक्स्ट, सम. सम मीन्स कुछ. इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट. इट मीन्स लेस इन अमाउंट और नंबर. सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है और अफर्मेटिव सेंस में इट मीन्स पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब निकलता है.
एग्जाम्पल, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, पॉट में कुछ दूध है, इट मीन्स है. नेक्स्ट, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, एनी. It is also used before countable as well as uncountable nouns and it means sum in number or amount. Any का यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में होता है और इसका मतलब होता है सम इन नंबर और अमाउंट, कुछ मात्रा में या कुछ नंबर में. इट इज यूजुअली यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एनी का यूज ज्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट कैन बी यूज्ड अलोंग विद सम नेगेटिव एडवर्बियल्स. लेकिन अगर हमें इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज में लेना हो तो उनके साथ में नेगेटिव एडवर्बियल्स आते हैं. एग्जाम्पल, ही डिडंट डू एनी वर्क, उसके पास करने को कोई काम, उसने कोई भी काम नहीं किया था. सेकेंड, आर देयर एनी पेन्स, क्या वहां पर कोई भी पेन है. थर्ड, ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए मुश्किल से ही कोई कार्य है. नेक्स्ट 11th, वेरियस एंड सेवरल. दीज बोथ आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. वेरियस और सेवरल दोनों का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है. वेरियस इज यूज फॉर मेनी थिंग्स और पर्सन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वेरियस का यूज कई चीजों और लोगों के लिए, लेकिन अगर वो डिफरेंट टाइप्स की हो तो होता है. एंड सेवरल इज यूज फॉर मेनी थिंग्स और पर्सन ऑफ सेम कैटेगरीज. सेवरल का यूज सेम थिंग और सेम पर्सन के लिए होता है. एग्जाम्पल, वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर कई प्रकार की किताबें पड़ी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सोल्ड सेवरल बुक्स, उसने कई बुक्स बेची थी. नेक्स्ट 12, इनफ. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त. इट इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स एडुकेट इन नंबर और अमाउंट. इनफ का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के पहले होता है और इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है. एग्जाम्पल, आई हैव इनफ मनी, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मेरे पास काफी पैसे हैं. नेक्स्ट, बोथ. इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट देम बीइंग टू इन नंबर. इसका यूज काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है और ये दो नंबर को बताता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इफ दे आर ऑफ टू टाइप्स. और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी इसका यूज होता है अगर वह दो प्रकार की हो. एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम वर वाइज, वे दोनों बुद्धिमान हैं. आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी, मैं दोनों पीऊंगा, मिल्क भी पीऊंगा और टी भी पीऊंगा. नेक्स्ट, मेनी अ. इट मीन्स सेवरल बट सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद इट. इसका मतलब कई होता है. मेनी अ का मीन्स कई होता है, लेकिन यह हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज आता है, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ मैन हैज लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रीड. हियर आफ्टर मेनी वी यूज सिंगुलर noun a man. Next, all. It means including everyone or the entire amount there is. All का मतलब क्या होता है, सारा. All of us were tired. हम सभी थक गए हैं. Last one, a lot of, a great deal of, a good deal of, plenty of, a large number of. All these are used before singular uncountable and plural काउंटेबल नाउन्स एंड दीज मीन लार्ज इन नंबर और अमाउंट. इन सब का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ में और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और इन सब का मतलब ज्यादा मात्रा में होता है. एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं. पीपल हैव अ गुड डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी. सो नाउ एक्सरसाइज 4th, fill in the blanks with appropriate determiners selecting from the brackets. Write the complete sentence in the space below. जो करेक्ट डिटर्मिनर है हमको उनको सेलेक्ट करना है और सेंटेंस को वापस से लिखना है. फर्स्ट वन, देयर आर बुक्स इन माई स्कूल बैग. मच और मेनी. एंड एज वी नो वी यूज मच with uncountable nouns and many with countable nouns and books are
countable. So correct answer is many. Second, how water do you have in your glass? Again, much and many, and water is uncountable, so the answer is much. How much water do you have in your glass? Third, there is water in the glass. Few or some. For uncountable, we use some. We can use some with countable or uncountable. But few is used only before plural countable noun. So answer is some. Fourth, I bought books from the market. A few or a little. A little is used before uncountable nouns and books are countable nouns. So the answer is a few. I bought a few books from the market. Last one. I have friends who loves me too much. And as we know, we use many with plural countable nouns and we use many for many, but after this singular noun is used. So here we can see friend. So answer is many a. I have many a friend who loves me too much. Complete this exercise in your book.